नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोला आरएसएस पर बैन लगे, यहां आने वाले संघ के नेताओं को सम्मान न मिले। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे। अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनीतिक सम्मान नहीं देने का और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक नहीं करने को कहा है। आयोग के चेयरमैन आसिफ महसूद ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं और इसके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। महमूद का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी कि AHEAD में यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोग के कमिश्नर बोला, भारत सरकार से जुड़े आरएसएस नेताओं को सम्मान न मिले। यूएससीआईआरएफ कमिश्नर जिन मेस ने कहा कि अमेरिकी सरकार को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए। 100 से ज्यादा संगठनों ने भागवत के कनाडा दौरे का समर्थन किया है। कनाडा के 100 से ज्यादा संगठनों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित दौरे का समर्थन किया। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत को रोकने की मांगों को खारिज करने की अपील की है। संगठनों ने कहा है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई से पहले स्वतंत्र और विश्वसनीय सबूत के साथ कानून और उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। यूएससीआईआरएफ भारत को विशेष चिंता का देश वाली सूची में शामिल करने की सिफारिश कर चुका है। यूएससीआईआरएफ ने कई बार भारत को विशेष चिंता का देश यानी कि CPC घोषित करने की सिफारिश की है। आयोग ने पहली बार 2004 में यह सिफारिश की थी कि 2020 में इसे फिर दोहराया। इसके बाद 2021 से 2026 तक की रिपोर्टों में भी यूएससीआईआरएफ ने भारत को CPC सूची में शामिल करने की मांग की। हालांकि यूएससीआईआरएफ की सिफारिश का मतलब यह नहीं कि अमेरिका ने भारत को CPC घोषित कर दिया है। आरएसएस और राह पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन का है। मार्च 2026 में यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघनों की आलोचना की गई थी। रिपोर्ट में आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जैसी संस्थाओं और कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाने की भारत ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि यूएससीआईआरएफ संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक सोच के आधार पर लगातार देश की खराब छवि पेश करता है। 16 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय यूएससीआईआरएफ को अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यूएससीआईआरएफ के बारे में जान लेते हैं। यूएससीआईआरएफ का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि यूएससीआईआरएफ अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था है। इसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत बनाया था। इसके सदस्य राष्ट्रपति और कांग्रेस के दोनों प्रमुख दलों की ओर से नियुक्त होते हैं। यूएससीआईआरएफ का काम निगरानी और सलाह देना है। यह किसी देश या संगठन पर प्रतिबंध की सिफारिश कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार का होता है। यानी इसकी सिफारिश से प्रतिबंध अपने आप लागू नहीं होता है। इसकी रिपोर्ट अमेरिकी सरकार के फैसलों और विदेश नीति पर असर डाल सकती है। यूएससीआईआरएफ का क्या काम होता है, जान लेते हैं। अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति की निगरानी करती है। अपनी रिसर्च और जांच के आधार पर सालाना रिपोर्ट जारी करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देती हैं। कुछ देशों को विशेष चिंता का देश CPC घोषित करने की सिफारिश कर सकती है। गैर सरकारी संगठनों समूह के लिए विशेष चिंता वाले संस्थान समूह EPC की सिफारिश कर सकती है। अमेरिका सरकार से प्रतिबंध राजनयिक दबाव या अन्य कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है। यूएससीआईआरएफ बैन नहीं लगा सकती, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। यूएससीआईआरएफ अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था है जो दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति, विशेष मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत कदमों और प्रतिबंधों की सिफारिश कर सकती है। इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन यूएससीआईआरएफ खुद प्रतिबंध नहीं लगा सकती।
अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार का होता है। इसलिए आरएसएस के मामले में भी अभी बात USCIRF की सिफारिश, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।